या फसाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में आप सभी का स्वागत है। तो जेएमएम बीजेपी में चल रही खींचतान के बीच अब एग्जिट पोल्स ने सभी पार्टियों की दिलों की धड़कनें बढ़ा दी है। जी हां, कई एजेंसियों के एग्जिट पोल्स ने किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है। कांटे की टक्कर के बीच थोड़ी बढ़त बीजेपी को मिलने की भविष्यवाणी जरूर हुई है, लेकिन वोटों का हल्का सा भी स्विंग किसी को भी सत्ता तक पहुंचा सकता है और किसी को भी सत्ता से दूर कर सकता है। झारखंड की 81 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए मैजिक नंबर 42 है। वैसे तो जीत और हार के कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अंदर विद्रोह का इस चुनाव में आखिर क्या असर रहा, क्या बीजेपी के रणनीतिकार डैमेज कंट्रोल करने में सफल हुए, मोदी फैक्टर इस चुनाव में कितना चला, वहीं हेमंत सोरेन का जेल जाना क्या इमोशनल वोटर्स अपने पाले में या जेएमएम के पाले में ले पाया, और मैया सम्मान योजना का महिला वोटर्स में आखिर क्या और कैसा असर दिखा। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं। हालांकि अगर एग्जिट पोल्स की बात करें तो एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनती हुई थोड़ी सी बढ़त के साथ दिख रही है, लेकिन हल्का सा भी स्विंग किसी को भी सत्ता तक पहुंचा भी सकता है और सत्ता से दूर भी कर सकता है। अब सभी को इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ 23 नवंबर का। तो जेएमएम बीजेपी के बीच खींचतान जहां है, वहीं अब एग्जिट पोल्स ने भी सभी पार्टियों की दिलों की धड़कनें बढ़ा दी है। कई एजेंसियों के एग्जिट पोल्स ने किसी भी पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं दिया है। हालांकि कांटे की टक्कर के बीच थोड़ी बढ़त बीजेपी को मिलने की भविष्यवाणी एग्जिट पोल्स में जरूर हुई है। हालांकि भविष्यवाणी कितनी सही और सटीक साबित होती है, आखिर ये जो एग्जिट पोल्स है ये कितने सच में तब्दील होते हैं या फिर ये सिर्फ फसाना बनकर रह जाते हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण के रण के बाद अब इंतजार 23 नवंबर का है, मगर कई एजेंसियों, चैनलों के एग्जिट पोल के नतीजों ने सियासी दलों के दिलों की धड़कन को बढ़ा दिया है। कांटे की टक्कर के बीच थोड़ी बढ़त बीजेपी को मिलने की भविष्यवाणी की जा रही है। झारखंड के सियासी रण में हरियाणा की जीत का बूस्टर डोज कुछ भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल ये कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है, क्योंकि सिर्फ कुछ प्रतिशत का वोट स्विंग सत्ता दिला भी सकता है और छीन भी सकता है। वैसे बीजेपी ने जिन मुद्दों को सियासी हथियार बनाया, उन मुद्दों में बांग्लादेशी घुसपैठ और झारखंड की बिगड़ती डेमोग्राफी पर भाजपा की चिंता, साथ ही साथ धर्मांतरण का बढ़ता दायरा और आदिवासी संस्कृति पर हमला। साथ ही साथ आपको बता दें कि आदिवासियों की जमीन पर घुसपैठियों का कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था बड़े जोर शोर से। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिन मुद्दों को विधानसभा चुनाव में बुलाया, उसे भी सुन लीजिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, इस बात की सिंपैथी के साथ साथ बेल पर बाहर आने को जेएमएम ने भाजपा की साजिश करार दिया। तो वहीं मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देना हो या फिर चंपई सोरेन के हवाले से आदिवासी समाज को तोड़ने का आरोप लगाना हो या फिर महंगाई को मुद्दा बताना हो, साथ ही साथ पेट्रोल गैस की बढ़ती कीमत को उठाना हो, ये सारे मुद्दे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव में खूब भुनाया। वैसे बीजेपी 38 सीटों पर चुनाव लड़ी। आपको बता दें कि बीजेपी 2019 में 25 सीटों पर जीतकर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में चली गई थी, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने साल 2014 के विधानसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साल 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को विधानसभा की 47 सीटों पर बढ़त मिली थी और ये संख्या सरकार बनाने के लिए काफी थी। ऐसा इसलिए कि सरकार बनाने का जो मैजिक नंबर है वो 42 है। वैसे तो जीत और हार के कई फैक्टर हैं, जैसे कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के भीतर विद्रोह का असर कितना दिखता है, क्या भाजपा के रणनीतिकार डैमेज कंट्रोल करने में सफल हुए, यह एक यक्ष प्रश्न है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के लगातार झारखंड के दौरे से विद्रोही पिघले या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। मगर तमाम सियासी गणित के बीच सवाल ये कि क्या ये एग्जिट पोल हकीकत है या फिर फसाना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो
झारखंड में एग्जिट पोल्स ने सभी राजनीतिक पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। अगर बात करें एग्जिट पोल्स की तो किसी भी पार्टी को स्पष्ट और साफ बहुमत नहीं मिलता हुआ दिखाया है, लेकिन अगर एग्जिट पोल्स को अच्छे से देखें तो बीजेपी को थोड़ी सी हल्की सी बढ़त की जरूर भविष्यवाणी इन एग्जिट पोल्स में की गई है। हालांकि क्या कुछ फैक्टर्स रहे जो किसी को जीत दिलाएंगे और किसी को हार का सामना कराएंगे, आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विजय चौरसिया जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता श्यामल किशोर जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक कुंदन कुमार तिवारी जी हमारे साथ हैं और आजसू से प्रवक्ता वीणा देवी जी हमारे साथ हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चौरसिया जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि एग्जिट पोल्स की अगर बात करें, हालांकि स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं दिखाई है, लेकिन थोड़ी बढ़त की भविष्यवाणी बीजेपी के पाले में जाती हुई, या फिर जिस तरह से दिखाया है कि थोड़ी सी बढ़त बीजेपी को जरूर मिली है, किस तरह से इसे देखते हैं, क्या कहिएगा एग्जिट पोल्स को लेकर? रिया जी, अब तो इंतजार करने का ही मन करता है। कई बार आप सभी के एग्जिट पोल सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। अभी आपने हरियाणा में देखा है, जो एग्जिट पोल थे उसके उलट रिजल्ट गए। लेकिन हमारा चूंकि इतना बड़ा संगठन है, हम इतने बड़े परिवार है और कई विंग है हमारे, तो वो जो हमें रिपोर्ट कर रहा है, उस रिपोर्ट के अनुसार हम 55+ सीटों पे आ रहे हैं, हमारा गठबंधन आ रहा है और पूरी बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने वाली है। ये हमारा अंदरूनी रिपोर्ट है जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, और हमारे बहुत सारे विंग होते हैं, आप जानते हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट हमें दी है। तो ये जो एग्जिट पोल है वो थोड़ा सा 2 कदम और उसको आगे बढ़ना है और वो कल सारी चीजें साफ हो जाएगी, धुंध छट जाएगा जो धुंध अभी दिखाई पड़ता है। मुझे कोई कारण नजर नहीं आता है कि इस सरकार को फिर से रिपीट करे सूबे की जनता, इसमें कोई कारण हमको नजर नहीं आता कि क्यों करेगा आखिर। ठीक है, आपने जो निश्चय पत्र में रखा, आपने कुछ किया नहीं। पूरा लाइन ऑर्डर का मामला खस्ता हाल रहा, भ्रष्टाचार चरम पे। श्यामल जी, क्या कहिएगा एग्जिट पोल्स को लेकर? एग्जिट पोल्स कितने हकीकत, कितना फसाना, क्या कहिएगा? क्योंकि एग्जिट पोल्स में थोड़ी सी बढ़त जो है बीजेपी को जरूर मिल रही है, अपर एज कांग्रेस या जेएमएम से मिलता हुआ साफ दिख रहा है। देखिए, एग्जिट पोल अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है और परोसा जाता है और उनमें भी मतांतर दिख रहा है। सभी लोगों का एग्जिट पोल जो आ रहा है कंपनियों के, आप देखे होंगे कि कुछ बता रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कुछ बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। मुझे लगता है कि इन चीजों पर हम बहुत ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि परसों तो सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। अभी हरियाणा की बात हमारे भाई कह रहे थे, सच्चाई यही है कि हरियाणा में बताया जा रहा था कुछ, हुआ कुछ, यही एग्जिट पोल वाले थे वहाँ। इसके पहले भी बिहार में भी हो चुका है, वहाँ बताया जा रहा था कि भाजपा की सरकार आ रही है, लालू जी ने। नहीं, लेकिन चौरसिया जी साथ में ये भी कह रहे हैं कि कोई वजह नहीं है जनता के पास फिर से जेएमएम कांग्रेस को वोट देने की। चौरसिया जी, इन बातों का तो महत्व 19 तारीख तक था, 20 तारीख को जनता ने अपना मुहर लगा दिया है। चौरसिया जी भी समझ रहे होंगे कि उनके पास इन बातों को बोलने के सिवा कुछ नहीं है। चौरसिया जी से जब पूछिएगा तो यहाँ उस बैठ की बात करेंगे, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, बाकी बातें इनके जेहन में नहीं है और कुछ काम किया ही नहीं इन्होंने। सच्चाई यही है कि जो कुछ भी काम हुआ है गठबंधन की सरकार ने किया है। जनता को जो फायदे मिले हैं, गठबंधन की सरकार ये कहते हैं कि हमने अपने वादों को पूरा नहीं किया है, वादा खिलाफी के लिए मशहूर है, जुमलेबाजी के लिए मशहूर है और जनता को ठगने के लिए भारतीय जनता पार्टी। चलिए, हालांकि एग्जिट पोल्स में अगर कहें तो जेएमएम और कांग्रेस को बढ़त मिलते हुए तो नहीं दिख रही है फिलहाल। कुंदन जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार वीणा जी का रुख कर लेते हैं। वीणा जी, जिस तरह से एनडीए को यहां पर हल्का सा अपर एज जेएमएम और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के से ज्यादा मिलता हुआ एक तरह से दिख रहा है, क्या कहिएगा? और कई बार हमने हरियाणा में भी देखा एग्जिट पोल्स गलत भी निकलते हैं, जैसा श्यामल जी ने भी कहा, क्या कहिएगा इसको लेकर? आप म्यूट है शायद वीणा जी, देख लीजिए एक बार। हाँ, अभी सभी पार्टियों ने अपनी तरफ 100% देने का काम किया, चाहे वो कोई भी दल हो, अपना मेहनत, अपनी सारी चीजें उन्होंने डाल दी है। अब जनता का जो काम था वो भी अपना ईवीएम में बंद है,
मुझे लगता है कि 40 घंटे के बाद हम लोगों के पास रिजल्ट सामने हो गए। और अब रिजल्ट जो भी हो, क्योंकि देखिए एग्जिट पोल भी तो वही बताएगा ना जो पब्लिक बता रही है, और आज की पब्लिक भी इतनी होशियार है ना कि वो सत्य बताते नहीं, लेकिन एग्जिट पोल में वीना जी थोड़ा सा बढ़त मिल रही है, अपर एज मिल रहा है एनडीए को, लेकिन हल्का सा भी वोट स्विंग अगर होता है इधर से उधर तो कुछ भी हो सकता है। झारखंड की 5 साल की जो राजनीति रही वो ऐसा माहौल था कि लोग दोबारा वोट करे नहीं करे, और दोबारा से जेएमएम की सरकार नहीं बनेगी इसकी पूरी संभावना है। लेकिन एग्जिट पोल पे खुश होना या एग्जिट पोल पे उदास होना, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। ठीक है कुंदन जी, क्या कहिएगा एग्जिट पोल को लेकर, क्योंकि लगातार हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं जिस तरह से एग्जिट पोल्स आए। कुंदन जी, क्योंकि थोड़ा सा भी वोट स्विंग, थोड़ा सा भी इधर से उधर, किसी का भी गेम बन भी सकता है, किसी का गेम बिगड़ भी सकता है, क्या कहिएगा? रिया जी, हमने इस बारे में कल बातचीत करी थी, मैंने यही बात कहा था जो बात आज आप कह रही हैं कि कोई भी किसी मार्जिनल रेशियो में बहुत आगे नहीं है। मैंने पहली बार कहा कि इतने सालों में 24 सालों में मैंने आपके सेम वर्ड्स में रिपीट कर रहा हूँ, और हमारे बड़े भाई दोनों बड़े भाई साहब भी वही थे उस समय कि नेक टू नेक, इससे बड़ा नेक टू नेक इलेक्शन हो नहीं सकता है। इट इज द बिगेस्ट नेक टू नेक इलेक्शन फर्स्ट टाइम इन झारखंड। देखिए, अगर चुनावी एज की बात करेंगे तो कल मैंने एक बात कहा था कि जो स्टूडेंट्स नाराज थे जेएमएम से, कांग्रेस से, खासकर रोजगार भत्ता और एग्जामिनेशन के कारण, वो वोट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जेएलकेएम ने उससे अच्छा प्रहार किया है। अगर वो प्रहार कहीं अगर जेएलकेएम ने कर दिया है तो ये भाजपा को लॉस दे सकता है। और जहां बात आती है कि भाजपा की सरकार बनाने की, तो कांग्रेस ही है जो कांग्रेस का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था, 17 से 18 सीटों का बेस्ट परफॉर्मेंस, वो रिपीट तो कांग्रेस करने नहीं जा रही है। ये इसके लिए बताइए श्यामल जी। बहुत सी, और मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप कंप्लीट कर दीजिए कुंदन जी। हाँ, मैं बहुत श्योर हूं इस बात को लेकर कि कांग्रेस वो तो नहीं रिपीट करने जा रही है, लेकिन भाजपा को फिर से 35 सीटें लाना और आजसू को उसी लेवल का परफॉर्मेंस करना, वो भी मुश्किल होता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यानी राह बीजेपी और आजसू के लिए भी जो है कठिन भरी है, कठिनाइयों से भरी हुई है, लेकिन कांग्रेस का आप ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस जो है अब की बार ग्राफ गिरेगा। ऑफ कोर्स, उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब मैं अब अगर अपनी मेरी भी कंपनी के एग्जिट पोल टीवी में आए तो हमारे भी कंपनी के एग्जिट पोल के हिसाब से हम इतना तो श्योर शॉट है, क्योंकि देखिए एग्जिट पोल 2020 से लेकर आज तक न्यूज एजेंसी की खराब रही है, अभी से खराब नहीं है, पिछले 5 सालों से खराब रही है। जब भी जिसकी सरकार ये बनाते हैं अपोजिशन की सरकार बन जाती है। तो अगर अभी एनडीए की सरकार बना रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूपीए को एक ना चला जाए, क्योंकि पॉइंट, और एग्जिट पोल ने बहुत सारे एग्जिट पोल ने उनको भी दिखाया, पर कांग्रेस अगर 10 से 11 सीटों के नीचे गई, 10-12 सीटें नहीं ला पाई, मैं कह रहा हूं परफॉर्मेंस के नीचे, उससे भी मतलब 4-5 सीटों से अगर और नीचे गिरेगी तो ये बेनिफिट एनडीए को होना ही होना है। श्यामल जी बताइए, यहाँ पर कुंदन जी कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस जो है उसका ग्राफ 2019 विधानसभा चुनाव से गिरेगा ही गिरेगा। कांग्रेस उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई जितना करना चाहिए था, क्या कहिएगा, क्या वजह आप मानते हैं इसकी? देखिए, कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में हम स्टूडियो में बैठ के कैमरे के सामने बात करके बहुत चीजों को नहीं बता सकते हैं। जहां तक हमारे इंडिया गठबंधन की बात है, हमारी सीटें हम पिछले बार भी बहुमत से सरकार बनाए थे और इस बार भी हमारी सरकार बहुमत से बनेगी, और हमारी जो सीटें हैं वो यहाँ पर कुंदन जी कह रहे हैं कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है ड्रॉप होने वाला है, ग्राफ गिरने वाला है, आप कह रहे हैं कि सरकार बन रही है। कुंदन जी की बातों का ही मैं जवाब दे रहा हूँ कि हम बातें कर तो लेते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जमीनी हकीकत है, हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारे इस राज्य में, झामुमो कांग्रेस और जो हमारे बहुत बड़ा नेटवर्क, श्यामल जी ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, वो बहुत बड़ा नेटवर्क हरियाणा में भी था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ रिया जी, देखिए बात है, जहां तक बात है बातें करने की, तो मैं आज तक जिस भी टीवी डिबेट पे गया हूँ, सामल जी, बड़े भाई साहब, मैं एक बात कहता हूँ, मैं पहला व्यक्ति था जब गीता कोड़ा जी ने भाजपा ज्वाइन किया, मैंने बोला ज्वाइन करते ही हारेंगे चुनाव, हारा। मैं पहला व्यक्ति था झारखंड में 2 महीने पहले बोल देते 5 ट्राइबल की झारखंड हारेगी। हम जिस पैटर्न पे काम करते हैं हम क्लियर करते हैं, हम तो अभी सरकार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पर इसमें अब देखिए बातें नहीं करने की, आप ये रीजन बताइए मुझे कि कांग्रेस को लोग वोट, क्योंकि देखिए जेएमएम को, भाजपा को अच्छा वोट बैंक जाएगा ही जाएगा। कांग्रेस का वोट बैंक पैटर्न जो पिछले मुकाबले पर जेएमएम के आधार पे है, आपको क्या लगता है अगर आज तक कांग्रेस खुद के दम से इतना बड़ा चुनाव क्यों नहीं लड़ पाती है झारखंड में?
जबकि कांग्रेस का पैरामीटर बिहार के साथ जो कनेक्शन झारखंड का रहा है, उस पैरामीटर में ट्राइबल वोटर सिस्टम हमेशा उनका था। तो फिर हमेशा आपको बैसाखी की जरूरत पड़ती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एनडीए में जो डिस्क्लोजर आजू पार्टी उसको बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती है, पर मैं ये भी कहता हूँ कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, तब भी उनका अपना वोट बैंक ट्राइबल का या बताइए श्यामल जी, जो सवाल यहाँ पर कुंदन जी उठा रहे हैं कि कांग्रेस का वोट बैंक घटा है, आखिर क्या वजह कि कांग्रेस जो है अकेले दम पर चलिए चुनाव नहीं भी लड़ रही है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनती है तो जितना मैं कुंदन जी को समझ पाई उसकी मुख्य वजह कांग्रेस समझ आ रही है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, इसलिए अगर इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी तो उसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार। देखिए लड़ी थी, इस बार जेएमएम ने एक सीट काट भी दी है, आप वो भी देख लेना कि कम सीटें भी दी, इनको एक सीट काट के दिया था। देखिए, कांग्रेस के परफॉर्मेंस पे और कांग्रेस के सीटें घटने के ऊपर चर्चा मुझे नहीं लगता कि आज होनी चाहिए। चलिए ठीक है, उसके लिए कर लेते हैं इंतजार। के लिए हम लोग परसों 23 तारीख को तैयार हैं कि हमारी सीटें कितनी घटती है और किस गठबंधन को सरकार बनाने में परेशानी होगी, ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, तब हम इन बातों पर चर्चा करें। चौरसिया जी, महिला वोटर्स अब की बार काफी ज्यादा ये एक फैक्टर माना जा रहा है झारखंड चुनाव में, काफी निर्णायक फैक्टर, क्योंकि अभी तक यही समझा जाता था कि जो महिला वोटर्स है, जो साइलेंट वोटर्स है, वो बीजेपी के पक्ष में जाती हैं, लेकिन अब की बार मैया सम्मान योजना का अगर जादू चलता है और जिस स्विंग वोटर्स की हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा भी अगर वोट स्विंग होता है तो बात बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है, क्या कहिएगा? देखिए सबसे पहले तो ये मानसिकता हटाइए कि महिलाएं 1000 रुपए की रिश्वत पे वोट करने चली गई, ये मानसिकता हटा दीजिए। दरअसल मोदी जी ने अभी आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण बढ़ाने का बात कह दी है। महिलाओं में उत्साह है और महिलाओं में इस बात को लेकर के भी उत्साह है, आखिर कोई महिला आप बताए ना कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस को वोट क्यों करेगी, जिसके पति नौकरी के नाम पर शहीद हो गए हो, जिनके पति दौड़ करके उत्पाद सिपाही। बताइए श्यामल जी पूछ रहे हैं महिलाएं आखिर जेएमएम कांग्रेस को वोट क्यों देंगी, वजह बता दीजिए। मैं बता दूं इनको कि महिलाएं जो आज आत्मविश्वास के साथ घरों से निकलकर वोट करने गई हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से कुछ लोगों ने आ रही हूं कुंदन जी, आ रही हूं आपके पास, तो उन महिलाओं ने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार देश के अन्य राज्यों में भी है, फिर ये क्यों गोबर दीदी योजना लाने के लिए 2200 रुपए का योजना बना दी और तुरंत दस्तखत करवाने लगे फॉर्मेट में, घूम कर बाबूलाल मरांडी जो और ये भाजपा के जितने लोग हैं, क्या परेशानी हो गई इनको और राज्यों में क्यों नहीं दिए? इन्हें लगता है कि इन्होंने गलत किया है। महिला सम्मान योजना पहले 30 वर्षों से 50 वर्षों तक था, उसको घटाकर फिर हमारी सरकार ने 18 वर्ष किया। उसके पीछे सरकार की यह मंशा थी कि 18 वर्ष की जो हमारी बेटियां पढ़ने जाती है, बाहर जाती है, उन्हें स्कूल फीस में परेशानी आती है, जो गरीब के बच्चे हैं उन्हें किताब ट्यूशन फीस में परेशानी आती, वो खुद आत्मनिर्भर बने और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करे, इसलिए हमारी सरकार ने उसे 18 वर्ष किया। युवाओं में भी इसके लिए जो हमारी सरकार के प्रति विश्वास पैदा हुआ है, उसका लाभ हमें मिला है। ये बातें करते हैं लेकिन ये करते कुछ नहीं है। हमने जितने भी काम किए, हमने अगर बिजली बिल माफ किए तो पूरे राज्य के लिए माफ किए। इनकी जहां सरकार ने बताया, महिला वोटर्स किसके पाले में जाती हुई, क्योंकि साइलेंट वोटर्स इन्हें कह सकते हैं, और कई सारी ऐसी सीटें थी जहां महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा थी। तो अब की बार झारखंड चुनाव में महिला वोटर्स को आप किधर देख पा रही हैं? क्योंकि अगर मैया सम्मान वाली चीज चलती है तो जो स्विंग वोटर्स की हम बात कर रहे हैं, अगर स्विंग थोड़ा सा भी उधर होता है जेएमएम और कांग्रेस की तरफ तो उनकी सरकार बनते हुए। प्रिया जी, हम लोग जब से चुनाव का ये शुरू हुआ है, परिचर्चा शुरू हुई, तब से हम महिला सम्मान योजना में बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं। और जहाँ तक लगा है वोट बढ़ने के पीछे रीजन जो है वो एक फैक्टर ये भी रहा कि हमारे पास न्यू वोटर्स भी बढ़े हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हमारे पुराने वोटर्स ही बाहर निकले हैं और वोट बढ़ा है, हमारा न्यू वोटर्स भी बढ़े हैं। और इसके साथ आप मुझे बताएं कि जो झारखंड की जो वर्तमान सरकार रही है वो महिलाओं के सम्मान में 1000 रुपए लेकर आई अंतिम वर्ष के 2-3 महीना पहले। आप मुझे अगर बताएं कि ओवरऑल अगर आप एक विश्लेषण देखेंगे सरकार का तो क्या रहा है सरकार का महिलाओं के प्रति। कुछ कल्पना का आए हुए बाहर 6 महीना हो गया और आप इनसे पूछेंगे तो अभी श्यामल जी बोल रही है कि हमें तो बनाने नहीं दिया गया, हमें समय नहीं दिया गया। महिला आयोग का गठन उन्होंने नहीं किया, क्या
क्या महिलाएं इतनी मतलब इतना तक नहीं सोच पाई? महिला आयोग का गठन महिला आयोग ने दिया इन लोगों ने। महिलाओं के प्रति जो आपराधिक घटनाएं थी वो बढ़ी है, बढ़ी तो बहुत ज्यादा बढ़ा है। और आपके पास ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि आपका दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन रोक कर आपने क्या हमारे कर लाए? इसलिए लाए कि इनकी सारी योजनाएं जो थी ना वो ये गलत बता रही है, ये जनता को गलत आज भी सूचना दे रही है, गलत। कोई पेंशन को नहीं बंद किया। पहले पेंशन जो भारतीय जनता पार्टी 18 वर्षों तक यहाँ राज की, इनके राजपाट में जो पेंशन मिला करता था वो पेंशन एक लिमिट होता था। प्रखंडों में अगर 10 लोग मरते थे तो फिर वो 10 कोटा जनरेट होता था। आज के दिन हम लोगों ने सर्वजन पेंशन कर दिया। कोई भी गरीब जाए अपने पूरे दस्तावेज लेकर जाए, उसे पेंशन उस दिन से मिलना शुरू होता है। ये गलत सूचना दे रही है आपको। अब हमको चुनाव पे जाना है तो हमको ये कैसी योजना लेकर आते हैं जिसके बारे में हम बोल बोलकर वोट मांगेंगे। आपकी कौन सी योजना सफल रही है? हमने किया तो फिर आपने 22 योजना तुरंत क्यों ले आया? अगर हमने गलत किया तो आप तो हमारे पीछे चल रहे हैं। आप कभी आगे चलने का प्रयास कहाँ कर रहे हैं? आपकी पार्टी कहाँ आगे बढ़ पा रही है कार्य करने के मामले में, योजनाओं के मामले में? हमारी योजनाओं के पीछे जाना चाह रहे हैं आप। कर देंगे। ठीक है कुंदन जी, आप उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि महिला वोटर्स की अगर बात करें, कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है। तो ऐसे में क्या लगता है कुंदन जी, कौन सा फैक्टर यहां पर काम करेगा? क्या महिलाओं का जो फैक्टर है, जो साइलेंट वोटर्स है, किसी के भी अगर पक्ष में जाता है, चाहे वो एनडीए होता है या इंडिया गठबंधन, वहां पर सत्ता की सीढ़ी में एक पुश देने के लिए काफी ज्यादा निर्णायक जो है, मैं समझ पा रही हूं, काफी ज्यादा निर्णायक रहेगा? कुंदन जी। रिया जी, ड्यू रिस्पेक्ट, मैं चाहूंगा मुझे 1 मिनट प्लीज आप दीजिएगा। आपको मैं ना तीनों के कच्चे चिट्टे खोलता हूँ, तीनों के। मैं ना किसी एक को नहीं बोलूंगा। इन्होंने बोला कि 1000 रुपया घूस दे रही थी, वही 1000 रुपया घूस मध्य प्रदेश में 1000 रुपया ही था, उसको 1200 रुपया कर दिया था। वही महिला योजना जो पैसा दिया जा रहा था। बात करते हैं ये महिलाओं को। रघुवर दास के टाइम पे सबसे बड़ा लाठीचार्ज सोहिया दीदी के ऊपर हुआ था। रघुवर दास जी के टाइम उससे लाठीचार्ज कभी नहीं हुआ था। बात करते हैं एजुकेशन की, तीनों के बड़े बड़े नेता जो हैं, इतने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खोल के बैठे हैं। और आजसू तो एक परिवार की पार्टी है। मौसा, चाचा, भतीजा, बीवी, भाई, सब लड़ लो, आ जाओ, सब लड़ जाओ, एक जिले से सब आ जाओ, और एक ही जाति के आके लोग लड़ना। और एजुकेशन की स्थिति झारखंड में ये है रिया जी, आप शॉक्ड हो जाएंगे। एग्जामिनेशन एजुकेशन 5 तरीके का, एजुकेशन 5 तरीके का, और इसको बिगाड़ रहे हैं इनके बड़े बड़े नेता। मैं नाम ले सकता हूँ आप बोले तो, इनके बड़े नेता, भाजपा के बड़े नेता। यही वजह मैं समझ पा रही हूँ, एग्जिट पोल्स में भी अगर देखें कुंदन जी, यही वजह है कि किसी को भी यहाँ पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। भाजपा के लिए भी जो है टेंशन बढ़ा रहे हैं एग्जिट पोल्स। हालांकि उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार हमें करना पड़ेगा। 23 नवंबर तक का जिस दिन रिजल्ट आएंगे सब पता चल ही जाएगा। चौरसिया जी, वीणा जी, श्यामल जी और कुंदन जी, आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो एग्जिट पोल्स ने एक बार फिर से सभी राजनीतिक दलों की दिलों की धड़कनें बढ़ा दी है। एग्जिट पोल्स में किसी को भी झारखंड में स्पष्ट या क्लियर मैंडेट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि बीजेपी को थोड़ी सी बढ़त जरूर मिल रही है, लेकिन ये एग्जिट पोल्स कितना ज्यादा जो है हकीकत में तब्दील होते हैं या फिर फसाना रह जाते हैं, इसके लिए 23 तक का इंतजार। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।